गठित करता हूँ। बुधनी में बसपा का विशाल धरना प्रदर्शन, दलितों पर अत्याचार और स्थानीय समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन। सीहोर जोन प्रभारी कमलेश दोहरे ने दी चेतावनी, अत्याचार नहीं रुके तो मध्य प्रदेश में होगा बड़ा आंदोलन। बुधनी जिला सीहोर 18 नवंबर 2025। जिला सीहोर की तहसील बुधनी में बहुजन समाज पार्टी बसपा के तत्वावधान में आज एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शन बुधनी, बख्तरा सहित आसपास के क्षेत्रों में दलित समाज पर हो रहे लगातार अत्याचारों और स्थानीय प्रशासनिक विफलताओं के विरोध में किया गया। बसपा के जोन प्रभारी एडवोकेट कमलेश दोहरे ने बताया कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिसके विरोध में यह विरोध प्रदर्शन किया गया और माननीय राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी SDO बुधनी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में रखी गई 13 प्रमुख मांगे। बहुजन समाज पार्टी ने शासन प्रशासन के समक्ष दलित उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, अपराध और विकास से संबंधित 13 प्रमुख मांगे रखी हैं। सामाजिक न्याय एवं अपराध नियंत्रण। 1. अत्याचार पर रोक। नगर बुधनी की ट्राइडेंट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार तत्काल रोके जाएं और कंपनी में नौकरी हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। 2. बख्तरा में जातिगत भेदभाव। ग्राम बख्तरा में जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों पर हुए अत्याचार, उन्हें आवास छोड़ने को मजबूर करने वाले दबंगों और आगजनी करने वालों के विरुद्ध तत्काल कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। 3. हत्या की जांच। बिजली कंपनी की लापरवाही से हुई योगेश उइके की मृत्यु की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। 4. अपराध पर नियंत्रण। बढ़ती आपराधिक वारदातों को देखते हुए माना क्षेत्र बुधनी में एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाए। 5. अवैध गतिविधियां। नगर बुधनी में अवैध शराब बिक्री और अवैध सट्टा गतिविधि पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। 6. उत्पात पर कार्यवाही। ग्राम तालपुरा में संवैधानिक विचार संगोष्ठी में उत्पात मचाने वाले और झूठी सूचना देकर पुलिस शक्ति का दुरुपयोग कराने वाले व्यक्तियों पर शीघ्र मामला दर्ज किया जाए। 7. शैक्षणिक परिसर की सुरक्षा। शासकीय ITI और शासकीय महाविद्यालय बुधनी के आसपास आवारा व आपराधिक तत्वों के जमावड़े पर रोकथाम लगाई जाए। विकास एवं प्रशासनिक पारदर्शिता। 8. भ्रष्टाचार की जांच। नगर बुधनी में हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। 9. आवास योजना की जांच। नगर बुधनी में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। 10. शैक्षणिक सुधार। शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। 11. यातायात व्यवस्था। नगर बुधनी में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित हो ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। राजनीतिक चुनावी सुधार। 12. मतदान प्रणाली। EVM मशीन से मतदान बंद कर बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए। शासन प्रशासन को अंतिम चेतावनी। धरना प्रदर्शन के दौरान बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में शासन प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचारों को तत्काल नहीं रोका गया तो बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक बड़ा और व्यापक आंदोलन करेगी। विशाल धरना स्थल से विरोध प्रदर्शन के बाद एक रैली निकाली गई, जिसने अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के कार्यालय पहुंचकर माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। महापुरुषों के सम्मान में अत्याचार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश दोहरे की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमलेश दोहरे की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अनुविभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बुधनी विषय बुधनी विधानसभा में निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार एवं जाति द्वेष के चलते ग्राम बख्तरा में अनुसूचित जाति के लोगों की दुकान जलाना, मारपीट करना और गांव वालों का हुक्का पानी बंद कर बड़े अपराधों को रोक लगाने बाबत महोदय जी, नंबर 1
ये है कि ग्राम बख्तरा में दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मकान दुकान जलाने एवं हुक्का पानी बंद करना, दोषी अपराधियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 BNS के तहत कार्रवाई की जाए। नंबर 2 ये है कि ग्राम तालपुरा में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर चल रही विचार संगोष्ठी के दौरान बुधनी नगर के बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा पुलिस बल का गलत तरीके से प्रयोग कर हस्तक्षेप करना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य अत्याचार अधिनियम 1989 की धारा 31G के तहत कार्रवाई की जाए। यह है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते योगेश हुई के ड्यूटी के दौरान मृत्यु होना मामले की न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यह है कि नगरीय क्षेत्र बुधनी में अवैध शराब के चलते बढ़ रहे अपराधों से अशांति का माहौल बना रहता है। अपराधों को नियंत्रित कर शराब पूर्णतः बंद की जाए। यह है कि नगरीय क्षेत्र बुधनी में यादव परिवार की जमीन पर JVC चलाकर बच्चों को जेल भेजना जो न्याय संगत नहीं है। यादव परिवार को न्याय मिले और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। 6 नंबर यह है कि EVM ब्लैक गिलास एवं लाइट सेंसर के कारण EVM में वोट चोरी हो सकती है, इसलिए EVM को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष बनी रहे। नंबर 7 यह है कि ग्राम रामनगर में गरीब किसानों को बिजली न मिलना के कारण भारी नुकसान हो रहा है। रामनगर में DP तत्काल प्रभाव से लगाई जावे जिससे गरीब किसानों को अपनी जमीनों पर सुचारू रूप से खेती कर सके। नंबर 8 ये है कि नगर परिषद बुधनी में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, निर्माण कार्यों में हुए भरपूर भ्रष्टाचार की जांच उचित एजेंसी से कराई जाए। यह है कि नगरीय क्षेत्र बुधनी में भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जिससे नगर में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर बुधनी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच होना चाहिए। नंबर 11 यह है कि नगर बुधनी में टाइटेन कंपनी और मनमानी पूर्ण रवैये के तहत कर्मचारियों की साप्ताहिक शिफ्ट न लगाकर 1 महीने की शिफ्ट लगाना जिससे कंपनी के कर्मचारियों को भारी मानसिकता एवं भावनात्मक परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 12 ये है कि बुधनी नगर में माना क्षेत्र में शासकीय ITI एवं शासकीय महाविद्यालय परिषद के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। आपराधिक गतिविधियों के चलते छात्र छात्राओं में भय का वातावरण बना रहता है और मुख्य मार्ग से ITI एवं कॉलेज की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है जिससे छात्र छात्राओं को आने जाने में असुविधा होती है। छात्र एवं छात्राओं की सुविधा के लिए वाहन की व्यवस्था एवं अपराधों को रोकने के लिए माना क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना की जाए जिससे छात्र छात्रा निर्भर होकर अपना अध्ययन व व्यक्तिगत निर्माण कर सके। नंबर 13 ये है कि शासकीय महाविद्यालय में फैक्ट्री विश्व विभाग द्वारा किए गए तथा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर PG पाठ्यक्रम भी बढ़ाया जाए जिससे बुधनी के छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा हेतु बाहर न जाना पड़े। अतः माननीय से निवेदन करते हैं कि उक्त बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए हमारी मांग पत्र पर न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांगे और हम माननीय आपने सुना ज्ञापन, यहाँ की जो मांगे हैं देखिए, बाकी बहुत सारी चीजें वहाँ की हैं, कहाँ की मुख्यमंत्री जी की, पर 2-3 जो महत्वपूर्ण बात है बुधनी लोकल की समस्या आपके तहसीलदार साहब तो SDM साहब के हाथ में यहाँ नगरीय व्यवस्था में सुधार करने में तहसीलदार SDM साहब की बड़ी भूमिका होती है। दूसरी बात है कि जो बख्तरा की घटना है, मेरी पहले भी SDM साहब से बात होती रही है और SDM साहब से होती रही, तो चरित्र पर जीवन पर उनकी चर्चा कर रहे थे, महापुरुषों की जानकारी दे रहे थे, कुछ संवैधानिक बातें हो रही थी हमारी। इसी बीच में क्या होता है, कुछ तथाकथित, मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता अपनी जुबान से, बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस बल का प्रयोग करके उस हाल में घुसते हैं और कहते तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं हिंदू धर्म के ठेकेदारों से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है कान खोल के सुन ले, हम धर्म परिवर्तन करने नहीं निकले घर से, ध्यान रख लेना, हम हृदय परिवर्तन करने निकले हैं और इस व्यवस्था को बदलने के परिवर्तन के लिए निकले हम घर से। इस व्यवस्था को बदल कर रहेंगे जब तक हमारे सांसों में जान बाकी है, जब तक खून का एक कतरा बाकी है, इस व्यवस्था के बदलने में हमारा काम करते रहेंगे। और इस देश के अंदर हिंदू धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, बड़े बड़े तथाकथित कथावाचक भी कहते हैं कि जात पितात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। जब हिंदू हिंदू भाई भाई है भैया, तो मुझे एक बात बतलाओ,
दिवाली के दिन, रक्षाबंधन के दिन कोई पंडित जी दलित के घर कौन नहीं आता प्रसाद लेकर? दलित को अपने घर कौन नहीं बुलाता गले मिलने, भैया मेरे से तू आकर मैं भी तेरे से कहता त्योहार का दिन है? ऐसा तो कहीं हमने भाव देखा नहीं। इस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकता है, हिंदी चीनी भाई भाई हो सकता है, हिंदू हिंदू कभी भाई भाई नहीं हो सकता। आरएसएस को 90 साल हो गए हैं हिंदू हिंदू भाई करते करते। हिंदू बटा देश बटा, गर्व से कहो हिंदू है। आज तक मुझे पूरे भारत में एक गली, एक मोहल्ला, एक नगर, एक शहर बता दो जहां हिंदू हिंदू भाई भाई रहता हो। आज भी बक्तरा के अंदर चले जाओ, जेठ में चले जाओ, जौनतला में चले जाओ, सागर जिले में चले जाओ, झारखंड में चले जाओ, मध्य प्रदेश के अंदर बता रहा हूं आपके बहुत से जिले ऐसे, खरगोन चले जाओ आप, वहां पर आज भी हमारे लोग मंदिरों पर चढ़ नहीं पाते हैं। जिस भगवान का प्रसाद बनाते हो भंडारा, आज भी हमारे लोग वहां पर भंडारा साथ बैठकर भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं भैया ये आजादी तो जरूर देश में आई है, देश आजाद जरूर हुआ है, लेकिन भारत के कुछ गरीब मजलूम और छोटी जाति के लोगों को आजादी अभी तक नहीं मिली। ये आजादी हम तक नहीं पहुंची। ये आजादी हम उस दिन मानेंगे जिस दिन बहुजन समाज का शेर सत्ता के दरवाजे पर बैठेगा दिल्ली में, उस दिन मानेंगे देश आजाद हुआ है और हम बताएंगे आजादी क्या होती है। और बुधनी के अंदर, बुधनी विधानसभा में मान्यवर को अवगत कराना चाहता हूं, कुछ पत्रकार भी साथ दे रहे हैं इन एजेंटों का जो हिंदू धर्म का ठेका पीट रहे हैं। अभी एक पत्रकार ने क्या करा, अस्पताल के अंदर हमारे आदरणीय कंचई लाल सारवान है, रिटायर हो गए, उनको गवर्नमेंट के बाद पैसा तो इतना है नहीं कि परमानेंट कर्मचारी रख ले, तो उसी रिटायरमेंट कर्मचारी को दैनिक वेतन पर रख लिया उन्होंने। 8,000 रुपए महीना देते हैं, पोस्टमार्टम का काम करते हैं। अब पोस्टमार्टम करते समय कुछ बॉडियां ऐसी भी आ जाती हैं जिनको पैक करने के लिए 10-12,000, 15,000, 5,000, 2,000 का खर्चा आ जाता है। लेकिन उस दिन मात्र 600 रुपए का खर्चा आया और परिजनों से पन्नी में डेथ बॉडी जाना था कहाँ, बुधनी से जबलपुर डिंडोरी, इतनी लंबी यात्रा थी डेथ बॉडी की, वो 600 रुपए ले लिए। तो पत्रकार महोदय से मैं ये जानना चाहता हूँ, वो तथाकथित पत्रकार खुद बताएं अपना परिचय दे कहां तक पढ़े लिखे। जब तुमको ऐसा लगा कि यार मृतक के परिजनों से पोस्टमार्टम करने वाले ने पैसे ले लिए, तो तुमको न्यूज छापने की एकदम इतनी जल्दी पड़ी थी, न्यूज ही छाप दी उन्होंने, पेपर में विज्ञप्ति जारी करवा दी सर कि 600 रुपए पोस्टमार्टम करने वाले के द्वारा लिए गए। मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कान खोलकर सुन लेना कि जहां तुम जब मृतकों का तुम बाइट लेने जा रहे थे, उसी समय तुम आगे बीओ की बाइट ले लेते कि सर मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बीओ में पूरी जानकारी दे देते आपको। तुमको न्यूज छापने की इतनी जल्दी पड़ी, कंचई लाल सारवान के नाम से न्यूज छापी कि उन्होंने 600 रुपए लिए। जिस व्यक्ति ने 40 साल तक गवर्नमेंट की सेवाएं दी, सरकार की सेवाएं की, वो 40 साल में कोई दाग नहीं आया, रिटायरमेंट के बाद 600 रुपए खाएगा वो आदमी। वो इतना संपन्न आदमी है, इतना मजबूर भी नहीं है तुम जैसे पत्रकारों को पाल सकता वो आदमी, इतना संपन्न आदमी है कंचई लाल सारवान, कमजोर व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे पत्रकारों को, और कुछ पत्रकार और है बुधनी में, मैं सभी पत्रकारों को नहीं कह रहा हूं, मेरे कुछ पत्रकारों से अच्छे संबंध भी है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरा भी सम्मान करते हैं। वह पत्रकार भी, कुछ पत्रकार बुधनी में सट्टे के आरोप में पकड़ाए गए, कुछ पत्रकारों को शराब पकड़ाई, उन पत्रकारों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। भारत के अंदर पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। आखिर में जनता की लड़ाई पत्रकारी लड़ता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस भोली भाली जनता को, ये तथाकथित पत्रकार जो इनकी जांच की जाए और इनकी पत्रकारिता पे लगाम लगाई जाए ताकि जनता को गुमराह करने का काम न करें। और अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बुधनी में विकास करा है, विकास के नाम पर जो विनाश हुआ है उसका भी हम पर्दाफाश करने वाले हैं। जितने भी निर्माण कार्य बुधनी में हुए हैं, बुधनी में पैसे की कोई कमी नहीं आई, शिवराज सरकार ने दोनों हाथ खोल के पैसा दिया, लेकिन जितनी तेजी से भ्रष्टाचार हुआ है उतनी तेजी से विकास नहीं हुआ। यहाँ के चमचों के नेताओं के पेड़ भरा गए, उनके घर में विकास पहुंच गया, ये विकास बुधनी की आम जनता को नजर नहीं आया। जिस विधानसभा से 19 साल तक एक ही विधानसभा का मुख्यमंत्री रहा हो, वो विधानसभा का नजारा क्या होना चाहिए, उस नगर का नजारा क्या होना चाहिए।
मॉडर्न सिटी बनाने निकले थे तुम, स्मार्ट सिटी बनाने निकले थे तुम चाहते तो बुधनी बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता था अगर ईमानदारी से विकास करते। जनता की खून पसीने की कमाई ये बुधनी में बीजेपी के नेता सारे खा गए और बुधनी की जनता को इन्होंने गुमराह करा, बुधनी की जनता के अरमानों के साथ खिलवाड़ किया। और तो वो पैसा खाने में इतने नंबर वन यहाँ के नेता कि शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, शमशान घाट का पैसा खा गए, कब्रिस्तान का पैसा खा गए ये। और हमको कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बागेश्वर धाम के तथाकथित महाराज हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ हिंदू यात्रा निकाल कर दिखाना क्या चाहते हो तुम? अगर मुसलमान का विरोध कर कर तुम मुझे हिंदू बनाना चाहते हो तो ऐसा धर्म मुझे स्वीकार नहीं है। पंडित गोपाल दास नीरज ने एक बात कही है कि इस मुल्क में ऐसा मजहब बनाया जाए, इस मुल्क में ऐसा मजहब बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का उस पर कुछ ऐसा असर हो कि भूखा मैं रहूं तो उससे भी खाया ना जाए। ऐसी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं कि एक दूसरे का दर्द समझ सके हम। तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाई करवा कर हिंदू मुस्लिम करके देश में तुम अराजकता लाना चाहते हो, देश में तुम दंगा कराना चाहते हो। जब तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई रहेगी तब तक बीजेपी राज करती रहेगी। ये बीजेपी वालों का मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे लिखा है, इनसे हमारे लोगों को बचना है। हिंदू मुस्लिम, हम अगर हिंदू मुस्लिम साथ साथ नहीं होते देश के अंदर, देश को आजादी मिलने में हिंदू मुसलमानों का साथ रहा। वो दलित और मुसलमानों ने एक थाली में खाना खाया जब जलियांवाला बाग की लड़ाई लड़ी थी, हमने जनरल डायर को मारा था। और तुम हम भाइयों को अलग करना चाहते हो। मैं जहां मेरा घर है 50 साल के लगभग तो मेरी उम्र हो गई, 60 साल मेरे परिवार को हो गए, 110 साल का परिवार रहने वाला मेरे घर के बगल में मस्जिद बनी है। आज तक उस परिवार से मेरी जरा सी अनबन नहीं हुई। और तुम दो दिन के आगे नेता हमें सिखा रहे हो तुम मुसलमान करना। उस परिवार की बाम मियां का परिवार अभी भी रहता है, मेरे बिना उनकी न मीठी ईद बनती है न बकरा ईद बनती है। तो वो मेरे भाई हुए पहले। तुम हिंदू के नाम पर ढिंडोरा पीटने वाले, हिंदुओं के नाम पर मारने वाले, धर्म के नाम पर मारने वाले, हमारा भाई मूछ रख ले तो मार देते हो, घोड़ी पे चढ़ जाए तो मार देते हो, अगर अच्छा पढ़ाई कर ले तो मार देते हो तुम। तो तुम हिंदू हिंदू भाई भाई कहने वाले कौन होते हो? हम हमारा रास्ता खुद चुनेंगे। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि इसके बाद पूरा समय हमारे अतिथि महोदय को देना है। अंत में एक बात कहूंगा मेरे भाइयों से, ये हिंदू भाई सुन रहे हैं, मुसलमान भाई सुन रहे हैं, सिख भाई सुन रहे हैं, इन सभी से कहना चाहता हूं मैं कि उसूलों पे बात आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे बात आ जाए तो टकराना जरूरी है। और अगर आप जिंदा हैं तो दिखना भी जरूरी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनील चौहान आप लोगों की आवाज है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़के बताऊंगा। और जिस दिन मैं लड़ाई नहीं लड़ सकूं उस दिन आप जो चाहे सजा दे देना। सादर जय भीम जय भारत। पार्टी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था और धरना रखने की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को? इस धरना प्रदर्शन के पीछे हम लोगों की, बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं की क्या मनोदशा है, क्या मानसिकता है हमारी, वो आज उजागर करने के लिए, बुधनी की आम जनता को वाकिफ कराने के लिए यहाँ पर हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग महीना भर हो गया है, ग्राम तालपुरा की घटना है। इससे पहले ग्राम बक्तरा में घटना घटी। इन दोनों घटनाओं ने मुझे और हमारे बहुजन समाज के लोगों को काफी हताहत किया, मानसिक आघात पहुंचा हम लोगों को। और ये कार्यक्रम करने का पर हमने निर्णय लिया ताकि बुधनी के आम लोगों को, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सभी धर्म का आदमी भारत के अंदर रहता है, बुधनी विधानसभा में रहते हैं, तो हमने ये विचार बनाया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भोले भाले मतदाताओं को, भोली भाली आम जनता को थोड़ा सा जानकारी देने की हमने इच्छा जाहिर की। हुआ ये कि बक्तरा में, जिस ग्राम बक्तरा से हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमारे लोगों ने वोट दिया, हमारे लोगों ने तुम्हें राजा बनाया,
और वो मुख्यमंत्री महोदय लगातार कहते हैं कि प्राणों से प्यारी मेरी जनता, जनता मेरा मंदिर में मंदिर का पुजारी, गरीब की थाली नहीं रहेगी खाली। ये उनके भाषण में संबोधन में हमेशा रहता है। और सामाजिक समरसता की बात हमेशा करते हैं हमारे मामा जी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो मैं सुनील चौहान ये जानना चाहता हूं, जब सामाजिक समरसता की आप बात करते हैं, हिंदुओं की एकता की बात करते हैं आप, तो बक्तरा के अंदर जब हमारे भाइयों की दुकानें जलाई गई, हमारे भाइयों के मकान जलाए गए, 5 साल की बच्ची का हाथ तोड़ दिया गया, बच्ची के माता के हाथों में फ्रैक्चर आ गया, तब ये सामाजिक समरसता कहां चली गई थी? ये हिंदू धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले जब कहां चले गए थे? बजरंग दल, शिवसेना, करणी सेना के लोग बक्तरा क्यों नहीं पहुंचे? क्या ये लोग हिंदू नहीं थे? क्या ये लोग इंसान नहीं थे? ये वो लोग थे जिन लोगों ने तुम्हें वोट देकर राजा बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, तुम्हारे खेतों में धान लगाई, तुम्हारे खेतों में फसल उगाई, तुम्हारी बिल्डिंगों को खड़ा करने में खून पसीना एक कर दिया। ये वो लोग थे जिनके मकान जलाए गए। वहां पर हमने अभी 20 सालों में देखा, जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे, किसी की ना गमी हो गई, मामा हाजिर, किसी की ना बच्चा पैदा हुआ, मामा हाजिर, किसी का मकान का ओपनिंग हुआ, मामा हाजिर। तो मैं समझता हूं कि मामा के दिल में ये दर्द नहीं उठा कि मेरे मतदाता बंधुओं, मेरे गांव के बक्तरा जेल से 2 कदम दूरी पर है, उनके मकान जला दिए गए, उनके घर जला दिए गए, बच्चे और माताएं बहनें पूरे परिवार भय की जिंदगी जी रहे हैं आज भी, और वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए, जिनका हुक्का पानी बंद कर दिया। मैं हुक्का पानी बंद करने वालों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें हुक्का पानी बंद करने का अधिकार किसने दिया? तुम संविधान से बड़े तो हो नहीं, बाबा साहब से ज्यादा तो बड़े हो नहीं तुम, तो ये हुक्का पानी बंद करने का अधिकार तुमने किसने दिया? और तुम हुक्का पानी बंद करना जानते हो, जिस दिन इस बहुजन समाज ने हुक्का पानी बंद कर दिया, फिर क्या होगा पटेल साहब आपका? फिर क्या होगा पटेल साहब आपका? इन नेताओं का क्या होगा जिस दिन इस समाज ने हुक्का पानी बंद कर दिया? नेता अगर अपने सफाई का काम बंद कर दे, चमार अपना काम बंद कर दे, धोबी अपना काम बंद कर दे, नाई अपना काम बंद कर दे, उस दिन कहा जाओगे आप लोग पटेल साहब ये खुद तय कर लेना, ये समाज को मजबूर मत करो। तुम ये मत समझना कुछ दिन की तुम्हारी सरकार है, परिवर्तन प्रकृति हमेशा करती है, ध्यान रख लेना। और जिस दिन परिवर्तन में हम लोग आ गए तो उस दिन सोच लेना तुम लोगों की खेर नहीं है, तैयारी रखना। ये सब हम नोट कर रहे हैं। ये बहुजन समाज को आजमाने की, बहुजन समाज की ताकत को ललकारने की जरूरत मत करना। जिस दिन ये समाज अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जिस दिन कभी हमने ठान लिया तो ध्यान रख लेना, इन रोडों पर नहीं जंगलों में भी चक्का जाम कर देंगे हम। जंगल भी कम पड़ जाएंगे हमारे लिए, भारत के मैदान कम पड़ जाएंगे। इतनी भीड़ हमारे पास है, इतने लोग हमारे पास है। हमारी मजबूरी का फायदा लेने की कोशिश मत करना। और हमारे मान्यवर बैठे हैं दोहरे साहब, एक जानकारी और देना चाहता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष संजीव बुद्ध बैठे हैं, एक जानकारी और देना चाहता हूं, ताजा जानकारी। ग्राम तालपुरा में अभी हमारे कुछ साथी बाबा साहब के जीवन चरित्र पर विचार संगोष्ठी कर रहे थे। हमारी माताएं बहनें भी थी उस कार्यक्रम में, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, और हम वहां पर एक हमारे परिवार का मकान है, उस परिवार के हाल में बैठकर हम बाबा साहब के चरित्र पर उसका मुख्य मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, लगातार अपनी विधानसभा में और खासकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के क्षेत्र में लगातार SC ST दूसरे बच्चे समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, माफियाओं का आतंक बढ़ रहा है यहाँ पर। तो उसको लेके हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ घटना हुई, बक्तरा की घटना है, जो सभी थे, सभी को पता है। आपको संज्ञान में हमारे लोग घर जला दिए गए, कांग्रेस भाजपा एक होकर दोनों ने मिलकर उनके साथ अत्याचार किया, आज उनको न्याय नहीं मिला। इसके बाद में हमारे कार्यकर्ता जहाँ भी मीटिंग करते हैं, अपने समाज के सुख दुख की बात करने की कोशिश करते हैं, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीली करार में हमारी मीटिंग की हमारे कार्यकर्ताओं की, तो उसमें घुस के विघटन डालने का काम किया और पुलिस को गलत सूचना दी, यहाँ धर्म परिवर्तन का काम होता है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारे लोग तो कहीं मीटिंग नहीं कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, अपने सुख दुख की बात नहीं कर पाएंगे। तो हमने प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इसके बाद भी आज दिनांक तक कोई FIR यहाँ के SDOP ने नहीं की है।
वो सब हम जानते हैं भाजपा से डरते हैं, नौकरी उनकी बहुत छोटी छोटी पोस्टें हैं, डीएसपी कोई बहुत बड़ा नहीं होता यहाँ का, तो उसमें डर लगता है। पर कानून, भारतीय संविधान उनको अधिकार देता है कि वो कार्रवाई करें, पर उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की। और भी जो अन्याय अत्याचार क्षेत्र में हुए हैं, किसी की ज़मीन हड़पी जा रही है, यादव समाज के कोई है उनके साथ उनके बच्चों को ज़बरदस्ती जेल भेज दिया जबकि उसका कोई ऐसा मामला नहीं था। इस तरह की घटनाएं यहाँ बहुत बढ़ रही हैं बुधनी क्षेत्र में, और ये सब यहाँ पर जो हो रहा है वो शिवराज सिंह जी के संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। अभी हम ज्ञापन भी देंगे, और अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी, न्याय नहीं मिला लोगों को, तो बड़ा आंदोलन हम जल्दी यहाँ करेंगे। आपने एक बात बोली है पत्रकारों के विषय में कि कुछ पत्रकार यहाँ पर आरोप लगाया, या तो आप उनको खुलासा करें या आप माफी मांगें। मैंने पहले इसमें आप पूरी बात सुन नहीं पाई, ये भी नहीं, आप पत्रकारों, कुछ पत्रकारों हो रहे, आप कुछ पत्रकारों का नाम ले दें या आप पत्रकारों नहीं, तो मेरे को बता दूं आपको, कुछ पत्रकार हैं उसमें, सभी का तो नहीं बोला मैंने, लेकिन जो पत्रकार है उसका मैं खुलासा भी कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है, डरे वो कि चोरी करे। कुछ पत्रकारों में जैसे तुम्हारा गोवर्धन सोनी, इसका पूर्व में पीली करार के सचिव या सरपंच ने आरोप लगाया था, ये भी आपको पता होगा जानकारी कि ये लोग क्या करने गए थे वहाँ पर। एक तो ये आरोप, दूसरा ये कि कंचई लाल सारवान है, पोस्टमार्टम करते हैं, उनकी झूठा रिपोर्ट छाप देने का 600 रुपये लिए कंचई लाल सारवान ने, इससे मैं दुखी हुआ। दूसरी बात, जब तालपुरा में हमारे लोग कार्यकर्तागण वहाँ पर क्या कहते बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथी, माताएं बहनें सभी थी उसमें, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, वहाँ पर जब हम बाबा साहब की विचारधारा पर विचार संगोष्ठी कर रहे थे, तब वहाँ पर इसी गोवर्धन सोनी का भाई परशुराम सोनी वहाँ पर पहुँचता कुछ सिपाहियों को लेकर, और यही सोनी वहाँ पर पत्रकार, जब मैं थाने आया कंप्लेंट करने, तो वहाँ पर ये थाने में मिला मुझे। तो इससे पता लगता है कि ये दोनों भाई मिलकर हमारी समाज के लोगों के साथ परेशान करने का काम कर रहे हैं। बोला दारू बेचते हैं, तो हाँ, एक पत्रकार हो रहे हैं यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जिनके यहाँ दारू पकड़ाई, बंटी पांचाल, जिनकी बिल्डिंग में दारू पकड़ाई, और पुलिस ने केस किसके पर बनाया? किराएदार पर। बिल्डिंग मालिक पर केस बनना चाहिए, जो बिल्डिंग का मालिक है, जिसके घर में शराब पकड़ा रही है, अपराधी किसको बनाएंगे आप? सीधा सीधा पुलिस संरक्षण में ये काम हो रहा है, प्रशासन के संरक्षण में ये काम हो रहा है। भाई जैसे आपने किसी बिल्डिंग पर छापा मारा पुलिस ने, तो बिल्डिंग का मालिक आरोपी बनेगा कि बिल्डिंग का किराएदार आरोपी बनेगा? आपको पता नहीं लगा ये बातें? नहीं, मेरा सिर्फ कहना का मतलब ये था कि अगर कोई पत्रकार गलत करता तो आप उसका नाम खुल कर ले, कुछ में तो क्या सभी आ जाते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, और पत्रकारों पर जनता भरोसा करती, पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है भारत का, और ये स्तंभ जब जनता के साथ गुमराह करने का काम करेंगे तो हम जैसे लोग आगे आकर करेंगे।